ले लें और एथिल साइनाइड की रिएक्शन करा दें वाटर के साथ। हाँ, C2H5 क्या बोलो, आइसोसाइनाइड हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराना हमें किससे? वाटर से। वाटर का फॉर्मूला HOH, मालूम है? ठीक। और यहां पर एक कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं डाइल्यूट HCl। ठीक, क्या लेंगे? डाइल्यूट HCl। अच्छा, HCl क्या होता है? है क्या HCl? कौन सा एसिड? नाम क्या है इसका? डाइल्यूट HCl लेंगे। ठीक, देखो होगा क्या। सबसे पहले तो आप इसको बना दो एमीन। ठीक, हाँ, तो ये बन जाएगा C2H5NH2। अब इसके पास डबल हाइड्रोजन थे तो डबल हाइड्रोजन तो यहां चले गए। ठीक, मतलब इसको और बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो यहां पर हम कर देते हैं 2। ठीक, अब जैसे 2 करेंगे, अभी अपने पास ये बचा है कार्बन। ठीक, कार्बन बचा है ना, अब कार्बन बचा और हाइड्रोजन हमारे पास अब हो गए 2। ठीक, तो ये बना देगा फॉर्मिक एसिड, मतलब HCOOH। क्या बना देगा? HCOOH। ये हो गई रिएक्शन। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग, बाय द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनेट। By the alkaline hydrolysis of alkyl isocyanate, by the alkaline hydrolysis of alkyl isocyanate means RN double O double bond C O, ये हो गया आपका आइसोसाइनेट, मीन्स एल्किल आइसोसाइनेट। अब एल्कलाइन है तो मतलब हम यहां पर कोई बेस डालेंगे, KOH या NaOH। ठीक, KOH डालेंगे जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। प्लस ठीक, एग्जाम्पल में देखते हैं, C6H5 डबल बॉन्ड O, क्या है ये? बोलो, फेनिल आइसोसाइनेट। ठीक है, हाँ, फेनिल आइसोसाइनेट। क्या बनेगा ये? फेनिल आइसोसाइनेट। किससे रिएक्शन करानी है? KOH से। किससे? KOH से। ठीक, अब जैसे KOH से रिएक्शन होगी तो KOH के हम लोग लेते हैं 2 मॉलिक्यूल। कितने? 2 मॉलिक्यूल। अब जैसे 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो रिएक्शन होगी, तो हमें बनाना क्या है? एमीन बनाना है, तो 2H तो आ जाएंगे इसके साथ। ठीक, तो ये बन जाएगा फेनिलेमीन C6H5NH2 फेनिलेमीन बन गया। अब 2 पोटेशियम 1 कार्बन और 3 है ऑक्सीजन। ठीक,
तो ये बन जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? K2CO3। रिएक्शन हो गई कंप्लीट। बाय हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक, हाफमैन भाई साहब थे, इन्होंने अपनी एक रिएक्शन दी थी ब्रोमीन से। हाफ नहीं है, ध्यान देना, हाफ है। इन्होंने एमाइड से एमीन बनाया था। एमाइड NH2 ही होता है उसका भी। अगर ऑक्सीजन के साथ NH2 ऐड होता है, मतलब CO के साथ, तो होता है एमाइड। तो ऑक्सीजन हट जाएगा तो बन जाएगा एमीन, बस। ठीक। CH3 फॉर्मूला, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं एथेलामाइड, एथेनामाइड। ठीक, हाँ, एथेनामाइड, यस, एथेनामाइड। क्या? अरे एमाइड ग्रुप लगा है इसलिए हो गया एथेनामाइड। ठीक, अब एथेनामाइड पर क्या लिया इन्होंने? ब्रोमीन को लिया प्लस Br2 प्लस एक बेसिक मीडियम लिया NaOH। चलो क्या बनेगा? सबसे पहले तो एमीन बना दो, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। ठीक, CH3 NH2 एमीन बन जाएगा ना सीधे। जो मेन प्रोडक्ट है उसको पहले बना दो, जो कंफर्म है कहा ये बनना ही बनना है। ठीक, उसको पहले बना दो, फिर जो समझ में आ रहा है उसको निकालते रहो आराम से। ठीक, तो हमने एमीन को पहले बना दिया क्योंकि एमीन बनना ही है, कंफर्म है। अब एमीन के बाद क्या क्या बच रहा है? अगर CO है और सोडियम है, ठीक, तो ये सोडियम कार्बोनेट बना देगा Na2CO3, Na2CO3। चलो और बताओ क्या बनेगा? Na2CO3। और क्या दिख रहा है? ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन भी क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ठीक, तो ये भी प्लस के साथ मिलेगा, और प्लस हमारे पास केवल क्या है? सोडियम है, तो सोडियम ब्रोमाइड भी बनेगा, NaBr भी बनेगा, प्लस NaBr बन गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो H2 ही निकलेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करो जरा। ब्रोमीन 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 4 लगा दो। अब शायद बैलेंस हो गई होगी। नहीं, हाइड्रोजन पे 4 हो गया ना, तो यहाँ 2 आएगा। क्या? बाय गैब्रियल फैथैलेमाइड सिंथेसिस। बाय गैब्रियल फैथैलेमाइड सिंथेसिस। फैथैलेमाइड का फॉर्मूला एक बार और आ चुका है, क्या होता है? फैथैलेमाइड।
ये होता है फैथैलेमाइड। फैथैलेमाइड यही था। फैथैलेमाइड पे रिएक्शन करानी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक? क्या होनी है? अब ये हाइड्रोजन कम है ना, तो यहाँ H लगेगा प्लस KOH। किधर ले आओ? NH के पास क्यों? क्या है ये रिएक्शन इसको सॉल्व करो। हाँ ये रिएक्शन है, इसको सॉल्व करना है तो बोलो क्या बनेगा? बनेगा तो अभी पहले कुछ भी करो। अरे भाई ये H जो है ना, इसको दे दो OH को, देख लो ले ले अभी बना ये तो क्या बन गया है? H2O नहीं लगती बन जाएगा। पोटेशियम है, पोटेशियम कहाँ करते हो? और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वहाँ पर ऐड हो जाएगा पोटेशियम। ठीक, केवल इतना ही करना है, केवल वाटर को हटाना है, पोटेशियम को वहाँ पर ऐड करना है। ठीक, अब जैसे पोटेशियम को ऐड कर देंगे ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड K। ठीक, अब कौन नाइट्रोजन क्या है हमारा? नेगेटिव आयन, और पोटेशियम क्या है? पॉजिटिव आयन। ठीक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब चलेगा, अब अगर हम इसमें कोई भी एथिल आयोडाइड या मेथिल आयोडाइड ले लेंगे, ठीक, तब क्या होगा? यहाँ पर हमने क्या किया है, केवल H2O को रिड्यूस किया और पोटेशियम को वहां पर ऐड कर दिया। ठीक, अब इस कंपाउंड पर हम रिएक्शन करा रहे हैं एथिल आयोडाइड या मेथिल आयोडाइड, मतलब एल्किल हाइलाइड। ठीक है, ठीक, ठीक, प्लस यहां पर रिएक्शन होगी, आप एथिल हाइलाइड ले लो या मेथिल हाइलाइड ले लो, मींस C2H5I। ठीक, अब ये जो आयोडाइड है, हैलोजन है, ये क्या करेगा? पोटेशियम को रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा? पोटेशियम को रिड्यूस कर देगा, और इसको गर्म करेंगे तो ये जो पोटेशियम है ये ऐड हो जाएगा I, और क्या चल जाएगा? K पोटेशियम आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा? C2H5। C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। ठीक, अभी हमारा एमीन नहीं मिला। अब इस कंपाउंड्स पर हम ऐड कर देंगे वाटर, ये पहले निकला था ना। ठीक, देखो रिएक्शन समझो, इधर केवल हमने KOH की रिएक्शन कराई तो हमने पोटेशियम को ऐड कर दिया, वाटर को निकल गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक, जब टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पर वाटर की कमी होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर क्या होगा? रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। तो अब इसको वाटर की कमी मिल गई, कमी हुई, हमने आगे इसको वाटर पानी पिला दिया। अब जैसे इसको पानी पिलाएंगे तो एमीन बना देगा।
ठीक, जब जैसे इसको यहाँ पर वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बना देगा, एमीन बना देगा। तो बना दो। C2H, केवल क्या करना है हमें, इसको वाटर देना। क्या देना है, वाटर देना। और जैसे वाटर देंगे तो हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक, अब जैसे हाइड्रोजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन आयन आ गया तो होगा क्या, इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक, और इसको कितना चाहिए हमें, C2H5 NH2, तो एमीन बन जाएगा। सबसे पहले ये बना दो, C2H5 NH2, एथिल एमीन हमारा बना। मेन प्रोडक्ट जो हमें बनाना था वो मिल गया हमें। ठीक, अब देखो जरा, अब CO ये बच रहा है। ठीक, तो मतलब अगर हम इसको एक ऑक्सीजन दोनों में और एक हाइड्रोजन दोनों में दे दें तो ये भी अपना एक कंपाउंड बना देगा, कैथाइलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2HOH। ठीक, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 में 2 हाइड्रोजन ने दिया है नाइट्रोजन को, तो ये हमारा बन गया एमीन। अभी इसके पास 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचते हैं। ठीक, क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन एक इसमें और 2 हाइड्रोजन एक इसमें दे दो, प्लस C डबल OH डबल OH बन गया। इसको बोलते हैं कैथाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कैथाइलिक एसिड। ये हो गया इसको कंप्लीट। क्या बोला आपने, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन बोले मतलब बेसिक, इसमें एक कैरेक्टर होता है जो बेस बनाता है, मतलब सार। ठीक, अगर एसिड के साथ ही मिलेगा तो ये सार बन जाएगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो बेसिक है एमीन का। ठीक, बेसिक नेचर ऑफ एमीन, ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, बिकॉज एमीन होता है बेसिक। अब इसको किसी एसिड के साथ मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। ठीक, मीन्स CH3 NH2 प्लस HCl मेथिलेमीन, और हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो बन जाएगा NH3 और क्लोरीन। तो ये कंपाउंड आ गया CH3 NH3Cl, ये बनेगा साल्ट, मेथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, क्या बनता है, मेथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। मेथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, ये है साल्ट। नेक्स्ट
Next. देखो इसमें एक नीचे रहेगा द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एमीन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एमीन is determined by its basicity constant. Its basicity constant. By its basicity constant. KB. Small. KB. Small. अरे कांस्टेंट KB नहीं ठीक है हाँ ये इसका मैकेनिज्म है अगर हम NH2 को वाटर में डाइल्यूट करें ठीक इसका एक मैकेनिज्म बनता है मतलब ये रिएक्शन कैसे करता है तो अमोनिया आयन बनेगा ठीक और OH नेगेटिव आयन रिड्यूस हो जाएगा क्यों क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या है पॉजिटिव आयन है ठीक तो वह नाइट्रोजन इसमें ऐड कर देगा ये और ये क्या बन जाएगा NH3 प्लस OH ठीक अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन According to law of mass action, constant KB क्या होगा? Ratio of reactant and product. वो ratio of product and reactant. According to law of mass action, KB is equal to ratio of product and reactant इतना नहीं पढ़ा है हाँ NH3 अच्छा NH2 ठीक ये होता है मास ऑफ क्या बेसिसिटी कांस्टेंट सॉल्यूशन में लेंगे तो वाटर क्या होगा एक लार्ज एक्सिस में होगा अब अगर वाटर लार्ज एक्सिस में है ठीक इसके कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी NH3 OH NH2 equal to K equals H2 और ये किसके इक्वल होगा K मतलब जो हम ये H2 को ठीक यहाँ से हमने H2 को क्या किया रिप्लेस किया ठीक अब ये वाटर क्या है एक्वस फॉर्म में होगा अब एक्वस फॉर्म में तो इसके इक्वल होगा मींस के भी के ठीक अब बेसिक प्रॉपर्टीज आप एमीन्स अगर हम देखें तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केबी बेसिसिटी कांस्टेंट एंड पीकेबी पीकेबी मतलब लॉग ले लेंगे ठीक हाँ वैल्यूज अब जो केबी की वैल्यू है बिकॉज वाटर हमारा क्या एक्सिस में है
ठीक, Kb की वैल्यू मोर देन pKb मतलब log K। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला फाइनल एक रिप्रेजेंटेशन बनता है pKb इक्वल टू माइनस log K। ये कभी एमीन्स में ऑप्शन में पूछ लेता है। ठीक, बेसिसिटी नेचर ऑफ एमीन्स इसको रिप्रेजेंट करता है कि pKb इक्वल टू माइनस log Kb को रिप्रेजेंट करता है। अब बुक में इसकी pKb की एक सीरीज दी होगी, नेम ऑफ एमीन और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लेना। बना नहीं है, बना नहीं बनाएगा रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड हो गया। अब अगर हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ये एल्किल हैलाइड करता क्या है, जो प्राइमरी एमीन है इसको कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी एमीन। ठीक, अगर प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो ये प्राइमरी को किस में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी एमीन में। अगर सेकेंडरी एमीन को लेकर के एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट करेगा टर्शियरी एमीन, मतलब वन एमीन को इंक्रीज कर देता है। ठीक, जैसे एग्जांपल एथिल एमीन की रिएक्शन कराते हैं एथिल ब्रोमाइड से या एथिल क्लोराइड से, CH3 CH2 and H2 एथिल एमीन प्राइमरी एमीन प्लस रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2Cl। होगा क्या, ये सीरीज ऐड हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ से वन H रिड्यूस होकर के चला जाएगा Cl के पास। ठीक, वन हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूस होकर Cl के पास जाएगा तो बना देगा HCl। अब ये सीरीज ऐड होगी इसमें तो ये बन जाएगी डाई एथिल एमीन। क्या बन जाएगी, डाई एथिल एमीन मींस CH3 CH2 होल ट्वाइस NH। ठीक, CH3 CH2 NH प्लस HCl, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH3 CH2 NH CH3 CH2 CH2। ठीक, ये भी डाइएथिल एमीन है, ऊपर वाला भी डाइएथिल एमीन। NH, ये क्या है, क्या है एनिलीन। अब इस एनिलीन में रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड मेथिल आयोडाइड लेते हैं। ठीक, मतलब एथिल लेंगे तो एथिल का बनेगा, मेथिल लेंगे मेथिल का बनेगा, कोई भी एल्किल हैलाइड में ले सकते हैं। प्लस CH3I। ठीक, करो रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले ये H रिमूव होकर के किसके साथ आ जाएगा, I के साथ, और क्या बना देगा HI। क्या बना देगा HI हाइड्रोजन है। अब जो बचा है उसको यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक, केवल CH3 बच रहा है ना, तो यहाँ से H रिमूव हुआ, वहां पर क्या ऐड हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा N मेथिल एनिलीन। क्या बनेगा, N मेथिल एनिलीन। CH3, ये बन गया आपका N मेथिल एनिलीन।
एन का मतलब क्या है? फर्स्ट में लगा है, हम्म? वन में लगा है ना फर्स्ट में। ठीक, अब इसकी फिर से का रिएक्शन कराने में क्या है, प्लस CH3I। अब क्या करेंगे, अभी ये हाइड्रोजन है, ठीक, ये जो हाइड्रोजन है ना, दिख रहा है ना, ठीक, तो ये मेथल आएगा इस हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा, ये आ जाएगा किसके पास, I के पास, तो यानी फिर से यहाँ से 1HI निकला, ठीक। अब जैसे ही 1HI निकलेगा तो अब यहाँ पर फिर से एक बॉन्ड फ्री हुआ, वन बॉन्ड फ्री हुआ, जो वन बॉन्ड फ्री हुआ है फिर CH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही CH3 ऐड होगा तो कंपाउंड्स क्या बनेगा हमारा, एंड CH3 का होल ट्वाइस, क्या बन गया, एंड CH3 का होल ट्वाइस, और इसको क्या बोलेंगे, एंड डाइमेथिल एनिलीन। एन दो बार हाँ, वन नहीं लेंगे ये दोनों, ठीक, एंड तो एक बार ये एंड डाइमेथिल एनिलीन, ठीक। अब अगर हम इसको लेकर के फिर से हम आयोडाइड से एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्शन करा दें, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कोई इसको जब तक हाइड्रोजन रिमूव नहीं होते तब तक ये रिएक्शन अब रिमूव हो गए ना, आपका नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, लिखा हुआ है। एंड CH3 का होल ट्वाइस प्लस CH3I। चलो अब क्या रिएक्शन होगी देखो, अब बिकॉज यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन मिला नहीं, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसको एल्काइल हाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कंपाउंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्या समझ, बिकॉज यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं तो आयोडीन रिड्यूस हो नहीं पाएगा, ठीक, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक। और कैसे ऐड होगा देखो जरा, मेथिल हाइड्राइड कंप्लीटली एडेड टू दिस वन, यहाँ पर कैसे होगा, एंड CH3 का होल ट्वाइस इनटू I, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा, एन ट्राई एन नहीं होगा, एन ट्राई मिथाइल एलाइड नहीं, आइडो भी तो लगेगा, आइडो भी तो लगेगा लगेगा, आइडो हाँ तो लगेगा, लगेगा भी तो लगा जाएगा, आई डोंट ट्राई विद एलानिन, ट्राई मेथिल एनिलीनियम क्या है आयोडाइड, ये नाम है, वापस ट्राई मेथिल एनिलीनियम आयोडाइड। अरे आपको फ्लिपकार्ट से कॉल आ रहा है, इसका फ्लिपकार्ट कस्टमर ये फ्लिपकार्ट